राधे कृष्ण आप सभी को। राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी है जो आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ। बड़े भाव के साथ इस कथा को सुनिएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान की ये जो सच्ची कथाएं होती हैं इन्हें बड़े भाव के साथ सुना कीजिए, परम आनंद आएगा आपको। एक बार की बात है, हमारी राधा रानी कन्हैया से रूठ कर बैठ गईं। बहुत समय हो गया लेकिन वो कृष्णा जी से मिलने के लिए नहीं आई। कन्हैया कई बार राधा रानी को मनाने के लिए उनके पास गए, लेकिन तब भी राधा रानी ने कन्हैया से मिलने से इनकार कर दिया। तब ये जो हमारे प्रेमी नटखट कन्हैया है ना, राधा रानी को मनाने के लिए इन्होंने एक लीला सोची। अब वो लीला क्या थी? ब्रज के अंदर लीला बनाने वाली को ललियारन कहा जाता है। लीला बनाना जैसे कि आजकल टैटू बनाते हैं ना बॉडी पर, कुछ गुदवाते हैं शरीर पर, उसे लीला कहते हैं। और ब्रज में लीला बनाने वाले को ललियारन कहा जाता है। अब हमारे कन्हैया को क्या लीला सूझी, उन्होंने ललियारन का भेष बनाने की पूरी तैयारी कर ली। कन्हैया ने सोचा कि ये तो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रास्ता है राधा रानी के पास जाने का। तब कन्हैया ने यही सोचा कि क्यों ना ललियारन ही बना जाए और राधा रानी के पास चला जाए। तब कान्हा ने ललियारन का भेष बनाया, लंबा सा घूंघट डाला और ललियारन बनकर ब्रज की गलियों गलियों में घूमने लगे। अब जब ऐसे गलियों गलियों में घूमते हुए हमारे कन्हैया बरसाने पहुँचे, ऊंची अटारी के पास पहुँचे, तो वहाँ पर जाकर आवाज़ लगाने लगे। अब उन्होंने आवाज़ कैसे लगाई ये भी सुनिए। मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तेरी ऊंची अटारी, दीदार की तेरे मैं हूँ प्यासी, मुझे दर्शन दो वृषभान दुलारी। हाथ जोड़ मैं विनती करूं, अर्जी ये मान लो हमारी, आपकी गलियन में गुहार करूं, लीला गुदवा लो प्यारी। जैसे ही ये करुण पुकार राधा रानी के कानों तक पहुंची, तभी राधा जी ने अपनी सखी विशाखा को भेजा और कहा कि जा उस ललियारन को यहाँ बुला कर लेकर आ। अब विशाखा सखी ने ललियारन बने कन्हैया को आवाज दी और बोली, अरे माई आ जाओ ऊपर, यहाँ महल में आ जा। अब कन्हैया किसी तरह घूंघट में अपने मुंह को छुपाते हुए राधा रानी के महल में पहुंच गए। तब कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा और बोले, बोलो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिख दूं? तब राधा रानी ने कितना प्यारा जवाब दिया वो सुनिए कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो अपने श्री अंग अंग पर लीला गुदवाना है। बोल, तू गोद सकेगी? तब कन्हैया कहते हैं कि पहले बताओ तो सुकुमारी कि आप गुदवाना क्या चाहती हो। तब राधा रानी इस प्रकार बताती हैं, माथे पर मदन मोहन, पलकों पर पीतांबर धारी, नसिका पर नटवर, कपोलों पर कृष्ण मुरारी, गर्दन पर गोवर्धन धारी, कानों पर केशव, भ्रकटी पर भुजाचारधारी, छाती पर छलिया और कमर पर कन्हैया, जंघाओं पर जनार्दन, उदर पर ऊखल बंधैया, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पर नाग नथैया, बाहों पर गोद्य बनवारी और हथेली पर हलधर के भैया, नखों पर लिखते नारायण, पैरों में जग पालनहारी, चरणों में चोर माखन का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पर मेरे लिख दे रसिया रण छोड़ रास बिहारी। जब हमारे कृष्ण कन्हैया ने ये सुना कि राधा रानी तो अपने रोम रोम पर मेरा ही नाम गुदवाना चाहती हैं, तो बस फिर तो पूछिए ही मत। हमारे कन्हैया तो बोहराए से हो गए। इतने खुश हुए कि भूल ही गए कि वो एक ललियारन का भेष बनाकर आए हैं।
खूब नृत्य करने लगे, उछल उछल कर नाचने लगे। राधा रानी तो सोच ही रही थी कि इस ललियारन को हो क्या गया है, लेकिन तभी उछलते उछलते हमारे कन्हैया का घूंघट ही गिर गया। जैसे ही कन्हैया का घूंघट नीचे गिरा तो ललिता सखी ने कन्हैया का दर्शन कर लिया। दर्शन करते के साथ ही ललिता सखी बोल उठी कि अरे ये तो हमारे माखन चोर कृष्ण कन्हैया हैं। और जैसे ही किशोरी जी ने ये देखा, किशोरी जी तो बहुत ज़्यादा लज्जित हो गईं, क्योंकि वो तो खुलेआम अपने प्रेम का इजहार कर रही थी ललियारन से। और फिर राधा रानी अपनी लज्जा को छुपाने के लिए गुस्सा होने का और नाटक करने लगी। अब कन्हैया सोचने लगे कि अरे ये तो सारा काम बिगड़ गया, हम तो आए थे राधा को मनाने और ये तो और भी नाराज़ हो गईं। उसी समय हमारे कृष्ण कन्हैया ने किशोरी जी के चरणों को पकड़ लिया। अब ये नज़ारा देखकर सखी जी कहने लगीं, जब भी राधा रानी श्री कृष्ण से मान करती हैं तब हमारे श्री कृष्ण राधिका के चरणों में गिरकर उनको मनाते हैं। कन्हैया के जो नैन हैं वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं और उनके मुख से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकलता है। और जब इसी तरह से यहाँ पर भी कन्हैया ने राधा रानी के चरणों को पकड़ा तो सखियों को उन पर बड़ी दया आई। और फिर राधा रानी की सखियाँ राधा रानी की श्री कृष्ण से सुलह करवा देती हैं और दोनों को पुनः एक बार फिर से हंसा देती हैं। सखियाँ कहती हैं कि ये राधे, ना तो तुम्हें मान करना आता है और ना ही हमारे कन्हैया को मनाना आता है। राधा रानी के मन में अपने लिए अगाध प्रेम देखकर श्री कृष्णा राधा रानी को अपने गले से लगा लेते हैं। राधे कृष्णा।